हेलो स्टूडेंट्स, डीआरएम स्टडी पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है चैप्टर अलजेब्रा, है ना। मैथ का जो चैप्टर है वो कौन सा है? अलजेब्रा है। अब देखेंगे बच्चे कि इसमें अलजेब्रा में बेसिक कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, कुछ बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट होता है, उसको देखेंगे। इसमें है क्या कि अगर एक्सपोनेंट पढ़े हो, ठीक है, तो एक्सपोनेंट पढ़े हो तो अलजेब्रा समझना थोड़ा सा क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या कि एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक वेरिएबल होता है। समझ में आ रही है? अगर आप पढ़ोगे अलजेब्रा तो अलजेब्रा में दो चीजें होते हैं। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, क्या होता है? वेरिएबल होता है। अगर मैं बात करूं कांस्टेंट का या वेरिएबल का, तो अगर मैं वेरिएबल का बात करूं, जैसे मान लीजिए कोई भी अल्फाबेट के साथ में जो भी नंबर क्या हो, मल्टीपल में हो, तो वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल, है ना। ये आपका क्या है? 2 क्या है? कांस्टेंट है। या फिर 2 क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है ना। 2 क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। अगर ये नेचुरल नंबर ये अल्फाबेट के साथ में अगर मल्टीपल हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा? वेरिएबल। क्या कहलाएगा? वेरिएबल। अगर मैं बताऊं, अगर मैं पूछूं क्या कि ये आपका एक क्वेश्चन है 2x + 2, है ना, तो इसमें मैं पूछूं कि ये कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है ना। यहां देख लो, तुम भी पढ़ो, यहां देखो, यहां पे क्या आ जाएगा? 2x + 2 है ना। तो ये आपका क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या आपका? कांस्टेंट है। आइए आपका क्या है? वेरिएबल में है। दैट क्लियर? यस सर। तो आपका ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो अब इसके अनुसार है क्या कि अगर आप देख रहे हैं क्या, कांस्टेंट देख रहे हैं, एक वेरिएबल देख रहे हैं, तो इसमें वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है? अगर अल्फाबेट के साथ में जो भी होल नंबर में जो नेचुरल जो नंबर रहेगा, अगर वो मल्टीपल है तो वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। और जो इंडिपेंडेंट रूप से आपका जो नेचुरल नंबर लिखा रहेगा वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। क्लियर? अब देखते हैं क्या कि अगर मान लिया जाए कि आपको मैं एक क्वेश्चन दूं कि बताइए कि ऐड करनी है। क्या करनी है? ऐड करना है। मैं आपको 2 इक्वेशन दूं, है ना। तो आपका जैसे मान लिया क्या है कि ये 2x + 2 है। क्लियर? 2x + 2 है। उसके बाद मैं बोलूं 4x + क्या है? 4 है। ओके, अगर आपको क्या करनी है, इसे प्लस करनी है, तो देखिए 2x + 2, बीच में प्लस का साइन है, प्लस दोगे तो 4x + 4। तो आप किसमें प्लस करोगे? यानी 2x + 4x करोगे। समझ में आ रही है? ऐसा नहीं 2x + 2 4x, 4x + 4x 8x, 8x + 4x 12x, ऐसा नहीं करेंगे। समझ में आ रही है? जो कांस्टेंट में है वो कांस्टेंट के साथ में, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ में ऐड करेंगे, और जो वेरिएबल है वेरिएबल के साथ में ऐड करेंगे। क्लियर? जो आपका क्या है 2x + 4x, तो कितना x हो जाएगा? 6x। और 2x + 4x कितना x? 6। सॉरी 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। तो ये आपका ये निकल के आ गया आंसर, ठीक है ना। इसको नोट कीजिएगा। नोट करो जल्दी से, जल्दी से। सर मैंने कुछ चीजें सिखाया। अब देखिए इसमें है ना कि अगर मान लिया क्या कि x × x कीजिएगा तो क्या होगा? x × x कीजिएगा तो क्या होगा? यानी x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। यानी इसके पावर, x के पावर कुछ नहीं दिख रही है तो क्या होती है? 1 होती है। यहां भी पावर में क्या है? 1 है। तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होती है कि जब बेस सेम होता हो तो पावर इसके ऐड हो जाती है। समझ में आ रही है? यानी पावर आपका यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा? पावर x की पावर स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि x / x है, यानी x के पावर क्या है? 2, और यहाँ पे मैं बोलूं x की पावर यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा? x के पावर 2 - 1 = x के पावर 1 हो जाएगा। क्लियर? यानी आपका x नहीं हो जाएगा। समझ में आ रही है? यानी आपका क्या होती है कि डिवाइड के केस में अगर बेस सेम होता हो तो पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। अगर मैं बोलूं कि बेस अगर मल्टीपल में है, उसके पावर मल्टीपल के केस में क्या आएगी? पावर ऐड होगी। क्लियर? अगर मैं बोलूं कि x के पावर अगर 0 है, x की पावर क्या है?
जीरो है तो वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं कि 1 के पावर 1/x है, उसके पावर -1 है, तो क्या होगी, जब ये डिवाइड में है ना तो ये चेंज हो जाएगी, यानी x/1 हो जाएगी, x के पावर 1। क्लियर? अगर x में 1 से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, x आएगा। क्लियर? उसके बाद अगर मैं बोलूं कि a/b है, क्या है, a/b है, इसकी पावर माइनस में है, तो क्या होगा, b/a होगा। क्या होगा, b/a होगा। क्लियर? उसके बाद मैं बोलूं, अगर मान लिया जाए कि x के पावर 2 और होल दी पावर 2 है, तो क्या करोगे, यानी इसके केस में अगर इसका स्क्वायर है और ये ब्रैकेट के बाद भी स्क्वायर है या फिर कोई और भी नंबर है, जैसे मान लिया कि इसकी पावर 3 है, क्या है, 3 है, तो ये क्या होती है, मल्टीपल में हो जाती है। क्या आती है, मल्टीपल में, यानी x के पावर क्या आ जाएगी, 6 हो जाएगी। x की पावर क्या आ जाएगी, 6 हो जाएगी। ओके, अब देखिए स्क्वायर, जब मैंने यहां पे बोला अगर किसी भी नंबर का पावर जो दिया हुआ हो, इसके मतलब है क्या कि वो नंबर को उतने बार आप मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? अगर मैं बोलूं कि ये आपका है x का पावर 4 है, तो ये क्या है, यानी x को 4 टाइम मल्टीप्लाई करनी है। समझ में आ रही है? x को 4 टाइम मल्टीप्लाई करनी है, यानी दैट x इंटू x इंटू x इंटू x, यानी 1 2 3 4, यानी 4 टाइम में आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। क्लियर? अगर मैं बोलूं कि ये 2 के पावर 2 है, तो इसकी आंसर क्या होगी, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 2 करोगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 4। अगर मैं बोलूं 8 का पावर 4 है ना, तो क्या करोगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। समझ में आ रही है? इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ रही है चीजें? चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद इसको वेरी छोड़ दूं मैं, नोट हो गया सभी का? देखिए उसके बाद साइन की बात करता हूं, ठीक है ना, क्या है आपका साइन का बात करता हूं। तो देखिए बच्चा, अगर आपको क्या है, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा आपका, प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, या फिर प्लस इंटू प्लस क्या आ जाएगा आपका, प्लस। समझ में आ रही है? तो ये साइन थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, याद कर लेना होगा, समझ लेना होगा। ठीक है? अब देखिए बच्चा कि जब आपको एक मैं क्वेश्चन दूं कि व्हाट इज द सम ऑफ, एक क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज द सम ऑफ x एंड y, तो क्या आ जाएगा बच्चा, x प्लस वाई, x प्लस वाई हो जाएगा ना, प्लस करने मैंने बोल रहा हूं ना, तो x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं बोलूं सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम 12x, तो क्या करोगे आप, यानी 12 में माइनस 12x में 5x को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये आएगा आपका 12 में x में से 5x जाएगा, कितना हो जाएगा, 7x। ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर? यहां पे मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x 4x एंड 5x, तो क्या करोगे, 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 12x। नहीं हो जाएगा क्या, 12x हो जाएगा। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट 12a माइनस 5b फ्रॉम 15a प्लस 8b। समझ में आ रही है? यानी सब्ट्रैक्ट करनी है 12a माइनस 5b फ्रॉम 15a प्लस 8b, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, 15a प्लस 8b माइनस 12a माइनस 5b। अब क्या करोगे, 5a 15a प्लस 8b, जब ये ब्रैकेट को तोड़ोगे ना तो बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके देखिए 12a के पास में कोई साइन नहीं दिख रही है तो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव होती है, प्लस होती है। ठीक है ना, समझना भी है। ठीक है ना, अब लिखने के लिए बोल दिया तो अब लगातार मत लिखते चलना। ठीक है, समझना भी है। ठीक है, अब देखिए 12 में क्या करोगे, ये प्लस साइन है तो प्लस और माइनस, माइनस 12a माइनस माइनस प्लस 5b। क्लियर? अब देखिए बच्चा, यहां पे देखिए आम को आम में घटाना है, आम के साथ में जोड़ना है ना, जो जैसा रहेगा उसी के साथ में काम करना है। अब देखिए यहाँ पे 15a है या 12a है, ना कि 15a को 5b के साथ ऐड कर देंगे चाहे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, 15a है तो 12a के साथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8b है तो 5b के साथ में ऐड करेंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे 15a है, इसके दो देखिए, इसके साइन रिप्रेजेंट करता है सामने वाला, यानी 15 क्या है, प्लस में है या नेगेटिव है, इसके सामने में जो साइन होती है ना वही रिप्रेजेंट करता है इसको। ठीक है ना, तो देखिए ये ऑलवेज जो जिसका साइन नहीं लिखा होता है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो 15a है और माइनस 12a है, तो 15a में से 12a जाएगा तो बचेगा 3a प्लस 8b और प्लस 5b, कितना b, 13b। हो गया आंसर। समझ में रही है? फिर क्या है, व्हाट इज मल्टीप्लाई ऑफ 8 प्लस b एंड बाई। देखिए अब क्या है, क्या कि इसका और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू बाई, यानी इस ब्रैकेट के इस बाई को जब दोनों में से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बाई, यानी a इंटू क्या लगा, बाई। ठीक है, प्लस b इंटू बाई, ये हो गया आपकी आंसर। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग इसी तरह यहीं पर रहेंगे, है ना, यहीं तक रहने देंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप लोग क्या होगी, एक्सरसाइज से हम लोग स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है ना, कि एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन दिख रही है ना, उसी के अनुसार आप लोग को सॉल्व करवाएंगे। तो आज की क्लास इतना रहने देता है। ठीक है, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।